हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं इन्वायरमेंट से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन की हेल्प से होता है। कौन से ऑर्गन की हेल्प से होता है? पहला है नसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और फिर पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स को दो भागों में डिवाइड करा है। पहला है ब्रोंकियल ट्री जिसे हम ब्रोंकाई भी कह देते हैं और दूसरा है एल्वियोली में। तो ये बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और हम अगर आसान भाषा में कहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन का ऐसा मैग्नीशियम है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होता है और लंग्स में जाकर एल्वियोली में ख़त्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें नसल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है। और सेकंड पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स होते हैं, जिसमें ब्रोंकाई ट्री और एल्वियोली होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नसल कैविटी के बारे में। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नसल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। जब हम ब्रीथिंग लेते हैं या सांस लेते हैं तो जो एयर रहती है वो हमारी नोस्ट्रिल्स से हमारे अंदर एंटर करती है। नोस्ट्रिल्स वो होते हैं जो हमारी नोस में दो ओपनिंग होल होते हैं, उसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं। नसल कैविटी में ऐसे सेल होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस एक साल्टी मतलब खारा और स्टिकी सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। नसल कैविटी में ग्रैंड्स हेयर भी होते हैं जो एयर में ट्रेवल कर रहे लार्ज पार्टिकल को एंटर होने से रोकते हैं और फिर एयर फेरिंग्स में पहुंच जाती है। फेरिंग्स फेरिंग्स इसको हम थ्रोट भी कहते हैं। फेरिंग्स एक मस्कुलर फनल होता है जो 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। फेरिंग्स तीन भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है नेसोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स, तीसरा है लायरिंगोफेरिंग्स। पहला नेसोफेरिंग्स जो पार्ट नसल कैविटी से मिला होता है। सेकंड ओरोफेरिंग्स वो पार्ट जो नोज से मिला होता है। थर्ड लैरिंगोफेरिंग्स ये पार्ट लैरिंग्स में जाकर मिलता है। फेरिंग्स वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ फूड और एयरवे का कॉमन पाथ होता है। मतलब जो खाना हम खाते हैं या पीते हैं और जो एयर हम इनहेल करते हैं ये सभी फेरिंग्स तक तो आते हैं, लेकिन फेरिंग्स के बाद एयर विंड पाइप में पास हो जाती है और फूड पाइप में पास हो जाता है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का लास्ट ऑर्गन है। लैरिंग्स का जो काम रहता है वो फूड को एयर में अलग करना होता है। लैरिंग्स के अपर पार्ट में एक चम्मच की तरह कार्टिलेज फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम होता है कि जो फूड फेरिंग्स में से आगे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको फूड पाइप में धक्का दे देना और एयर को अगले जंक्शन यानी कि ट्रेकिया में ट्रांसफ़र कर देना। यह होता है किसका काम? एपिग्लोटिस का काम होता है। कई बार क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाता है और फिर हमें ठसका लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस बिगड़ जाता है और एपिग्लोटिस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। और इसी के साथ लैरिंग्स का एक और फंक्शन है साउंड प्रोड्यूस करना। जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स की हेल्प से प्रोड्यूस होता है, इसलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के तीनों ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया जिसमें नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स थे। तो अब हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया एक रिजिड ट्यूब है जो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्रैकिया जो है वो बहुत सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बीच में होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल बनाते हैं जिसमें ईसोफेगस को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और ट्रैकिया का महत्वपूर्ण काम यह रहता है कि वह पीछे से आ रही
एयर को अगले जंक्शन में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसे सिर्फ हम ब्रोंकाई भी कह देते हैं। ब्रोंकाई जो रहती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट मेनिस्टेम ब्रोंकस, लेफ्ट मेनिस्टेम ब्रोंकस। ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स में एंटर करती है फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारे ब्रांचेस में, छोटे छोटे ब्रांचेस में। इससे पहले हम ब्रोंकाई ट्री और एल्वियोली के बारे में बात करें, पहले बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स इलास्टिक बैग की तरह होते हैं, जिस तरह से रबड़ बलून होते हैं। सिर्फ लंग्स ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके, यानी कि लेट सके, तैर सके। और कोई भी ऑर्गन बॉडी के ऊपर लेट नहीं सकता। लंग्स दो पार्ट में डिवाइड है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में तीन लोब्स होते हैं। फर्स्ट है सुपीरियर लोब, सेकंड मिडिल लोब, थर्ड इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट लंग्स में दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब। राइट लंग्स का जो डायमेंशन होता है वो लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है, और जो दोनों लंग्स का वेट होता है वो 1.3 kg होता है। अब बात करते हैं ब्रोंकाई ट्री की, जो लंग्स के अंदर होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रोंकाई ट्री होते हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंकियल भी सब डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में, इसलिए हम इसे ब्रोंकियल भी ट्री कहते हैं। ब्रोंकियल ट्री में से एयर पास हो जाती है एल्वियोलाई ही एक एक्चुअल साइट है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस लंग्स और ब्लड के बीच होता है। इसके लिए एल्वियोलाई को बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एल्वियोलाई दिखने में अंगूर की गुच्छों की तरह होता है। यह बहुत छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, और एल्वियोलाई के एक स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहते हैं। स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलस भी कहते हैं, और बहुत सारे एल्वियोलस से मिलकर एक एल्वियोलाई बनती है। एल्वियोलस का एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, जो बहुत थिन होती है, यानी कि पतली होती है। एल्वियोलाई में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड कैपिलर्स होते हैं। एल्वियोलस के बहुत थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से एल्वियोलस को आरबीसीज जो कि कैपिलर में फ्लो कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है। ये जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि दो चीज़ों का आपस में मिक्स हो जाना। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब है कि गैस का ब्लड के साथ मिक्स हो जाना। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इन सेम ऑर्गन से ट्रेवल करते हुए हमारी नोस्ट्रिल्स और माउथ तक पहुँचाती है और बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो इस तरह एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है।